गुड मॉर्निंग और सुप्रभातम में प्यारे विद्यार्थियों। एमडी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैंने 8 मॉडल पेपर जो है जिनकी पीडीएफ बना करके ग्रुप के अंदर सेंड कर दी है। इन 8 मॉडल पेपर्स पर अपने एक बार पुनः जो है वो चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने आएगा, वो आएगा कि समुद्रगुप्त, पहला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों और विजयों के बारे में किस स्रोत से जानकारी मिलती है। तो ये स्रोत जो है या किस अभिलेख या कोई भी है, ये कोई स्रोत आ सकता है, तो वो ये है प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति से। क्वेश्चन नंबर 2 है लौह एवं रक्त की नीति को लागू करने वाला शासक कौन था। तो ये था गुलाम वंश का शासक बलबन। गुलाम वंश का शासक बलबन यानी दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश का शासक था बलबन, जिन्होंने लौह एवं रक्त की नीति को लागू किया था। चलिए प्रश्न नंबर 3, लोकतंत्र शासन के 2 गुण बताइए। तो लोकतंत्र शासन के 2 गुणों के अंदर सबसे पहला गुण देखते हैं शक्तिशाली शासन व्यवस्था, और दूसरा आता है समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन व्यवस्था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू ने संज्ञा दी थी। किसकी संज्ञा दी थी? आधुनिक भारत के मंदिर। भारत के अंदर संचालित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू ने क्या संज्ञा दी थी? तो यह संज्ञा दी थी आधुनिक भारत के मंदिर। चलिए किस आयोग को भारत सरकार ने थिंक टैंक की संज्ञा दी है? तो यह दी है नीति आयोग को। और ध्यान रहे यह पहले यह आयोग योजना आयोग कहलाता था, लेकिन बाद में 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम परिवर्तित करके इस आयोग का नाम कर दिया गया नीति आयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, सकल घरेलू उत्पाद से क्या आशय है? एक देश की घरेलू सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो ध्यान रहे एक देश की घरेलू सीमाओं के अंदर एक वर्ष के अंदर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का योग क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद जो है वो कहलाता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम गणना किसने की थी? तो यह गणना की थी दादा भाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम जो है वो गणना की थी। क्वेश्चन नंबर 8, कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी सबसे अधिक पाई जाती है? तो ये है छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, श्रम शक्ति से क्या आशय है? श्रम शक्ति से क्या आशय है? तो श्रम शक्ति से तात्पर्य उस जनसंख्या से है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन हेतु चालू आर्थिक क्रियाओं के लिए श्रम की आपूर्ति करती है। यानी श्रम शक्ति से तात्पर्य क्या है? उस जनसंख्या से है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन हेतु चालू आर्थिक क्रियाओं के लिए श्रम की आपूर्ति करती है। लास्ट एंड फाइनली क्वेश्चन होगा अपना, भारत में विश्वसनीय समंकों का संकलन करने वाली संस्था जो है वो कौन सी है? तो यह संस्था जो है वो है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ओके बच्चों, थैंक यू।